हेलो गाइस, मैं हूँ आपका प्रोजेक्ट कोच दीपक गोवर्धने फ्रॉम मेक इट पॉसिबल। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, कूलेंट मेकिंग मशीन या फिर कूलेंट मिक्सिंग मशीन, आप कुछ भी नाम इसको बोल सकते हो। इसमें ऐसा होता है कि ये प्रोजेक्ट बनाने का मेन रीजन जो है, क्या प्रॉब्लम्स है कि जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बनाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो रहता है ये क्वालिटी ऑफ कूलेंट। जो कूलेंट आप यूज करते हो ये नॉर्मली एक कटिंग ऑयल रहता है जो केमिकल होता है, और पानी जो रहता है मीन्स अराउंड 20 लीटर्स ऑफ वाटर एंड 1 लीटर का जो ऑयल रहता है, ये दोनों मिक्स करके ये कूलेंट बनाया जाता है। नॉर्मली इसका जो प्रोपोर्शन है ये थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू जॉब। और वीएमसी और सीएनसी मशीन जैसी जो मशीन होती है उसमें बहुत ज्यादा कूलेंट यूज होता है। तो इसका जो क्वालिटी होता है, ये क्वालिटी अनस्किल्ड लेबर जो रहते हैं ये बनाने के टाइम पे कभी ऑयल कम कर देते हैं, कभी पानी कम कर देते हैं, तो इसकी वजह से क्वालिटी जो रहती है कूलेंट की ये प्रॉपर बन नहीं पाती। सेकेंड रीजन है जो मशीन टूल जो वीएमसी और सीएनसी में लगते हैं, ये सबसे बहुत महंगे टूल्स होते हैं। तो ये टूल्स पे अगर आप प्रॉपर कूलेंट नहीं डालोगे तो इसका वेयर्स और टीयर्स जो रहता है वो 100% पॉसिबल ही होगा। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम नेग्लेक्ट करने के लिए ये मशीन बना रहे। थर्ड प्रॉब्लम है इंक्रीज इन रनिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। कूलेंट जो कटिंग ऑयल आता है ये अराउंड 625 635 पर लीटर के हिसाब से आता है। तो अगर आप दिन में 2 या 3 लीटर भी अगर आप वेस्ट करते हो ऑयल, तो इसका मुआवजा कंपनी को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। इसलिए वो जो रनिंग कॉस्ट रहती है कंपनी की वो भी कहीं ना कहीं पे इफेक्ट होती है। एंड थर्ड है क्वालिटी ऑफ जॉब। पूरी जो कंपनी खड़ी होती है ये कंपनी नॉर्मली उसके जॉब के लिए ही पहचानी जाती है। ये जॉब जितना अच्छी तरीके से वो बनाएंगे उतना अच्छा उनको रिस्पॉन्स रहता है। तो ये जॉब का जो क्वालिटी है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी वीएमसी और सीएनसी मशीन के लिए। तो ये जॉब जो रहता है उसमें अगर आप प्रॉपर कूलेंट का क्वालिटी नहीं डालोगे तो ये जॉब भी अफेक्ट होता है। तो ये मेन 4 रीजन है जिसकी वजह से अपन बना रहे। तो ये आइडिया क्या है, मेन अपना प्रोजेक्ट का आइडिया जो है, तो ये ऐसा है कि कोई भी अभी नॉर्मली जो वर्कशॉप होते हैं उसमें अनस्किल्ड लेबर्स ज्यादा करके ये काम करते हैं। तो एक सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक टाइप की जो मशीन है ये अपन डेवलप कर सकते हैं जिसमें से कूलेंट जो रहेगा वो प्रॉपरली आ सकता है। सेकेंड है ये जो प्रोपोर्शन है ये अकॉर्डिंग टू जॉब आपको कम ज्यादा करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया वाटर और ऑयल, कभी पानी ज्यादा डालना पड़ता है, कभी ऑयल ज्यादा डालना पड़ता है। तो इसका जो प्रोपोर्शन है वो जो रहेगा वो एडजस्टेबल होना चाहिए। और थर्ड जो है लो कॉस्ट और एनर्जी इफेक्टिव। जो भी मशीन हम बनाएंगे वो लो कॉस्ट में होनी चाहिए और सेकेंड एनर्जी इफेक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको 4 HP का पंप लगा दिया और वो जितना ऑयल नहीं बच रहा है उतना तो इलेक्ट्रिसिटी खा जा रही है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो वो एनर्जी इफेक्टिव होनी चाहिए। थर्ड जो है सॉल्यूशन। तो क्या सॉल्यूशन निकाला है, तो जो भी मशीन बनाएंगे ये टाइम बेस्ड होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट टाइम बेस्ड होनी चाहिए, ये अपन उसमें देख रहे। बाकी प्रपोर्शन जो है ये एडजस्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब टाइम एडजस्ट करेंगे तो उसका जो ऑयल और वाटर का जो प्रोपोर्शन है ये आपका कम ज्यादा होना चाहिए। थर्ड जो है नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ केमिकल। कटिंग ऑयल जो रहता है ये हाईली केमिकल कंपाउंड रहता है एक टाइप का, तो वो रिएक्ट नहीं होना चाहिए। जो भी आपका पंप होगा या जो भी वॉल लगाओगे या जो भी आप वेसल टैंक लगाओगे इसके साथ उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और थर्ड है फायर प्रूफ। ये कटिंग ऑयल जो रहता है ये नॉर्मली अगर आप उसके ऊपर अगर कोई स्पार्क डाल दोगे तो वो जल सकता है। तो इसके लिए मोस्टली मशीन बनाते वक्त ये देखना है कि आपकी जो मशीन है ये फायर प्रूफ होनी चाहिए। तो आप आते हैं हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन और इसके वर्किंग पे। तो एक नॉर्मली रफ डायग्राम में मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसा वर्क होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने दिखाया हुआ है प्रीमिक्स नंबर 1, प्रीमिक्स नंबर 2 टैंक। जो प्रीमिक्स 1 में होता है ये हम लोग पानी रख सकते हैं, और सेकंड नंबर के टैंक में अपन कूलेंट ऑयल जो कटिंग ऑयल बोलते हैं ये कटिंग ऑयल रख सकते हैं। इसके नीचे से हम जो है इसको पाइप दे सकते हैं और पाइप में एसवी लगा सकते हैं। ये एसवी ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके जगह पे नॉर्मली लोग पंप भी लगा सकते हैं, लेकिन पंप लगाने की वजह से पंप जो है ये आपको फायर प्रूफ लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी जो पूरी जो प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। इसलिए प्रोजेक्ट नेग्लेक्ट करके आपको नॉर्मल एसवी लगा दोगे तो भी चलेगा। सोलेनॉइड वॉल होता है, ये सोलेनॉइड वॉल इलेक्ट्रिकली स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है, और इसको जो सिग्नल होता है चालू या बंद करने का, यहाँ पे एक टाइमर सर्किट होता है जो फुल्ली इलेक्ट्रिकल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता, इलेक्ट्रिकल होता है, बिकॉज इंडस्ट्रीज में नॉर्मली इलेक्ट्रिकल चीज
ज्यादातर यूज होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक टाइमर कंट्रोल सर्किट यूज होगा। जैसे ही आप बटन दबाओगे तो ये जो आपका टैंक 1 का सोलेनॉइड है ये स्टार्टिंग में चालू हो जाता है। चालू होने के बाद में ये अराउंड 20 लीटर ऑफ वाटर जो भी आपने सेट किया रहेगा, लेकिन नॉर्मली स्टैंडर्ड्स 20 लीटर है, 20 लीटर्स ऑफ वाटर जो रहेगा वो आएगा इसमें कलेक्टिंग टैंक में। एंड उसके बाद में ये सोलेनॉइड बंद होने के बाद में दूसरा सोलेनॉइड चालू होगा जो आपका कूलेंट ऑयल है, ये 1 लीटर कूलेंट ऑयल ये कलेक्टिंग टैंक में डालेगा। उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही वो पूरा मिक्सचर आ जाता है उसमें एक स्टर्लर दिया होता है। वो स्टर्लर क्या करता है, तो स्टर्लर दिया हुआ है जो नॉर्मली आपका जो कलेक्टेड टैंक है इसमें आपका जो भी आपका वाटर और ऑयल गिरा हुआ है इसको स्टर करता है प्रॉपरली। और ये स्टर होने के बाद में यहाँ से जो रहता है यहाँ पे एक ड्रेन वॉल होता है जो आपका रेडी कूलेंट जो रहेगा वो आपको रेडी फॉर्म में देगा। उसके बाद में आप ये कूलेंट लेके आपके वीएमसी सीएनसी मशीन में इंडस्ट्री वाले जो रहते हैं वो डाल सकते हैं। इसका मेनली एप्लीकेशंस कौन कौन यूज कर सकता है, सीएनसी मशीन इंडस्ट्रीज वाले, लेथ मशीन इंडस्ट्रीज जो रहती है जिसके पास 50-50 60-60 लेथ मशीन एक वर्कशॉप में होती है। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज है जो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।